नमस्कार साथियों, देवव्रत क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे सीईटी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण पॉलिटिकल के टॉपिक्स और पॉइंट टू पॉइंट हम स्टडी करने वाले हैं। तो देखते हैं पहला टॉपिक लोकपाल। सबसे पहले बात करें लोकपाल की। लोकपाल या अबुड्समैन की जो अवधारणा है सर्वप्रथम कहाँ पर आई थी? स्वीडन के अंदर आई थी। और देश में प्रथम लोकपाल की नियुक्ति उड़ीसा ने 1970 में ही कर दी थी। लेकिन भारत में लोकपाल व लोकायुक्त विधेयक कब आया? 2013 में। जो कब से लागू हुआ देश में? 1 जनवरी 2014 से लागू हुआ। ये जो क्वेश्चन है, ये पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि 1 जनवरी 2014 से लोकपाल विधेयक 2013 लागू हुआ। और ये क्या है? बहुसदस्यीय आयोग है। एक अध्यक्ष होता है, 8 सदस्य। कुल कितने होते हैं इसमें? 9 सदस्य होते हैं। और देश के प्रथम लोकपाल कौन थे? पीसी घोष, जिनका पूरा नाम था पिनाकी चंद घोष। और वर्तमान में कौन है? ध्यान रखना, प्रदीप कुमार मोहंती। प्रदीप कुमार मोहंती। अब देखो, लोकपाल की नियुक्ति है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, और वो भी चयन समिति की अनुशंसा पर करता है। ये चयन समिति है, क्या होती है? 3 सदस्यीय समिति होती है, जिसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और साथ में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश उसमें उपस्थित रहते हैं। कि अनुशंसा पर क्या है? राष्ट्रपति लोकपाल की नियुक्ति करता है। कितने वर्ष के लिए होती है? 5 वर्ष या 70 वर्ष तक की आयु जो भी पहले हो तब तक के लिए लोकपाल उस पद पर बना रहता है। और ध्यान रखना, वर्तमान में देश के लोकपाल कौन है? प्रदीप कुमार मोहंती। अब बात करें राज्यों के अंदर, तो राज्यों के अंदर लोकपाल की जगह क्या शब्द उपयोग करते हैं? लोकायुक्त। और लोकायुक्त कौन राजस्थान के अंदर? प्रताप कृष्ण लोहरा। साथियों, अगर लोकायुक्त के बारे में पूरा वीडियो जानना चाहते हो तो आप आई बटन को दबाकर क्या है इसके पीछे के जो वीडियोस हैं वो देख सकते हैं। अगला है CAG यानी कैग या कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। अब देखो, सर्वप्रथम कोलकाता, मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी के लेखों को प्रमाणित करने के लिए लॉर्ड कैनिंग ने इस पद को सृजित किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना साथियों। कहीं आप सोचो कि इस बात से हमें क्या लेना, लेकिन नहीं। इस तरह की जो भी बात आती है आपको कि जैसे जिला कलेक्टर का पद है, किसने सृजित किया? पंचायती राज है, वो सर्वप्रथम कहाँ पर लागू हुआ? तो उस समय भी अंग्रेजों ने जो पद सृजित किए थे उनके बारे में भी कहीं न कहीं क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखना कि कैग के पद का सृजन किसने किया? लॉर्ड कैनिंग ने किया। अब ध्यान रखना, भारत में अनुच्छेद 148 के तहत कैग की नियुक्ति है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और उसको हटाया सिर्फ क्या है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की भांति यानी महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। अब ध्यान रखना, अब जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पूछते हैं लोक धन के व्यय की निगरानी का प्रहरी या वॉच डॉग किसे कहते हैं? वॉच डॉग किसे कहते हैं? ध्यान रखना, कैग को। किसे कहते हैं? कैग को। इसी प्रकार से कैग क्या होता है? लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति का मित्र और मार्गदर्शक भी होता है। प्रश्न पूछ लेते हैं, लोक लेखा समिति का मित्र और मार्गदर्शक कौन होता है? तो ध्यान रखना, कैग। और कैग क्या करता है? लोक निधि का अभिभावक और संरक्षक भी होता है। अब ध्यान रखना, ये लोक लेखा समिति क्या है? जिसे हम कहते हैं PAC। जिसे हम कहते हैं PAC, ये क्या होती है उसके बारे में आगे देखते हैं। संसद के अंदर जो लोक लेखा समिति है उसका अध्यक्ष कौन होता है? ध्यान रखना हमेशा, चाहे वो लोकसभा की बात करें या विधानसभाओं की बात करें, तो जहाँ पर जो सरकार होती है उसका विपक्ष का नेता होता है, वही उस लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। तो ध्यान रखना, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन है? अधीर रंजन चौधरी। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन पूछ लेते हैं सीधा कि संसदीय लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन है? अधीर रंजन चौधरी। और कौन सी पार्टी के? ये कांग्रेस के। अब थोड़ी सी बात करें इसकी PAC की, इसे PAC भी कहते हैं। इसमें क्या है? 15 + 7 कुल कितने? 22 सदस्य होते हैं। ध्यान रखना, कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। इसी प्रकार से राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में विधानसभा की लोक लेखा समिति है, उसके अध्यक्ष कौन है? तो ध्यान रखना, श्री गुलाब चंद कटारिया, जो कौन सी पार्टी के हैं? BJP के हैं। अब बात करते हैं कि अनुच्छेद 148(4), ध्यान रखना, अनुच्छेद 148(4) के तहत सेवानिवृत्ति के बाद जो कैग है वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी पद को धारण नहीं कर सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कैग है
एक बार सेवानिवृत्त हो गया उसके बाद में वो किसी प्रकार का पद धारण नहीं कर सकता। तो भारत के कौन है, ध्यान रखना, गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू क्या है, ध्यान रखना, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में क्या है, अकाउंट जनरल बोलते हैं। अकाउंट जनरल यानी के की बात करें तो कौन है, के सुब्रमण्यम। के सुब्रमण्यम है, वो क्या है, अकाउंट जनरल है। और कार्यालय कहाँ है राजस्थान में, राजस्थान में तो कार्यालय कहाँ है, जयपुर के अंदर। अगला टॉपिक है भारतीय निर्वाचन आयोग। भारतीय निर्वाचन आयोग। तो भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई, 25 जनवरी 1950 को की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीधा प्रश्न है, यहाँ से पूछा जा सकता है। तो प्रारंभ में ये क्या था, एक सदस्यीय आयोग। अब देखो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले कि निर्वाचन आयोग है वो कितने सदस्य आयोग था, एक सदस्य आयोग था। लेकिन बाद में इसे क्या बना दिया, 3 सदस्य, या हम कह सकते हैं बहुसदस्यीय आयोग। यानी एक है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, 2 होते हैं निर्वाचन आयुक्त। और वर्तमान में क्या है, ये 3 सदस्यीय आयोग यानी बहुसदस्यीय आयोग है। अब देखो एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो कौन है, तो ध्यान रखना, राजीव कुमार। कौन है, राजीव कुमार, जिनकी नियुक्ति 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी इसमें से पहले हो तब तक की जाती है। अब देखना यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है कि 2 निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं वो कौन कौन है। अब यहाँ पर वर्तमान में अनूप चंद पांडे और अरुण गोयल हैं, लेकिन इनकी नियुक्ति 6 वर्ष या 62 वर्ष तक की आयु तक होती है। ये यहाँ पर डिफरेंस है। जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो तो रहता है 65 वर्ष तक, और जो आयुक्त होते हैं वो रहते हैं 62 वर्ष तक की आयु तक। और नियुक्ति कौन करता है, वही राष्ट्रपति है, वो इनकी नियुक्ति करता है। और इनको हटा कौन सकता है, यानी इनको महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। अब देखो भारतीय निर्वाचन आयोग है, ये क्या है, स्वायत्त, संवैधानिक और अर्ध न्यायिक संस्था है। अब ये बात है सीधी सीधी क्वेश्चन में पूछी जा चुकी है, क्या ये स्वायत्त, संवैधानिक और अर्ध न्यायिक, ये बात देखो पूछी जा चुकी है, अर्ध न्यायिक संस्था है। तो साथियों साथ साथ में वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो। अगला है राज्य निर्वाचन आयोग। अब देखो जब भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ते हैं तो राज्य निर्वाचन आयोग पढ़ना कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर टॉपिक में स्पेशल मेंशन किया हुआ है राज्य के विशेष संदर्भ में। तो राज्य निर्वाचन आयोग है वो क्या है, एक सदस्य आयोग है। और वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त कौन है, मधुकर गुप्ता। और इनकी नियुक्ति कितने टाइम के लिए होती है, यानी या तो 5 वर्ष के लिए या 65 वर्ष तक की आयु तक के लिए, जो भी पहले हो। अब नियुक्ति है राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, लेकिन निलंबन है इनका महाभियोग के द्वारा होता है। अब देखो इनका मेन काम क्या है। अब देखो भारतीय निर्वाचन आयोग तो क्या है कि जैसे लोकसभा है, राज्यसभा है, विधानसभा है, उनके चुनाव करवाता है। जबकि पंचायत चुनाव और नगरीय क्षेत्रों के चुनाव कौन करवाता है, राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। अब थोड़ी सी बात देखें ईवीएम। तो ईवीएम की फुल फॉर्म बताना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और सबसे पहले कब, 2003 में ये चलन में आई, कब, विधानसभा चुनाव के दौरान। उसके बाद में क्या हुआ, 2015 में इसे पंचायती चुनाव में भी क्या है, पहली बार उपयोग किया गया। और राजस्थान के कितने जिले, 16 जिलों में क्या है, चुनाव है वो ईवीएम के द्वारा करवाए गए। अगला आता है वीवीपीएटी, यानी वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेलर मशीन है ये। और इसका उपयोग 2014 के आम चुनाव में इसको पहली बार प्रयोग किया गया। अब देखो वहाँ पर एक शब्दावली आती है नोटा। नोटा का मतलब होता है नन ऑफ द अबाव। और कब यूज़ किया गया इसका, 2014 में। नन ऑफ द अबाव कब यूज़ किया गया, 2014 में। और एक बात ध्यान रखना, निर्वाचन आयोग है उसने क्या किया, एक ऐप बना रखा है सी विजिल ऐप है, जिसे कहते हैं निगरानी ऐप। और इसका उपयोग कब से किया गया, 2019 से पहली बार इसका उपयोग किया गया। इसके साथ में आपको पता होना चाहिए कि 25 जनवरी को क्या बनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है केंद्रीय मुख्य सूचना आयोग। केंद्रीय मुख्य सूचना आयोग, तो इसकी स्थापना है सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत 12 अक्टूबर 2005। अब ध्यान रखना 12 अक्टूबर 2005 को की गई। और यह भी क्या है, बहुसदस्यीय आयोग है, बहुसदस्यीय
आयोग है जिसमें 1+10 सदस्य यानी कुल 11 सदस्य होते हैं, ध्यान रखना। अब देखो साथियों, एक न एक क्वेश्चन है वो इन सदस्यों पर आएगा पक्का, और एक आधा नाम भी जरूर पूछेंगे। और राजस्थान के विशेष संदर्भ में याद रखना, तो केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, ध्यान रखना, यशवर्धन सिंह सिन्हा, यशवर्धन सिंह सिन्हा। और सूचना का अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 12 अक्टूबर को, ध्यान रखना। सूचना का अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 12 अक्टूबर को। और सूचना अधिकार सप्ताह कब मनाया जाता है, 6 से लेकर 12 अक्टूबर को, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। और राजस्थान के सूचना आयुक्त कौन है, तो ध्यान रखना, देवेंद्र भूषण गुप्ता या DB गुप्ता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देवेंद्र भूषण गुप्ता। अगला है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। साथियों, मैंने राज्य मानवाधिकार, राज्य सूचना आयोग, इन सब के बारे में अलग से वीडियो पहले डाल रखा है, आप चाहें तो वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। अब देखो, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई। और ये भी क्या, बहुसदस्यीय आयोग है। इसमें एक अध्यक्ष, 5 स्थायी सदस्य और 7 क्या होते हैं, डिम्ड यानी अस्थायी सदस्य होते हैं। और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा गठित 7 सदस्य समिति के द्वारा, यानी इसकी अनुशंसा पर क्या है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। और कितने टाइम के लिए, 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक। अब देखो, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा, जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा है वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और ध्यान रखना, 10 दिसंबर को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, 10 दिसंबर को भारत है वो मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को भारत में मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, गोपाल कृष्ण व्यास, यानी GK व्यास। ये था साथियों छोटा सा वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू।